हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नया और सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, जानता हूँ ये नाम सुनने में थोड़ा हैवी लगता है, राइट? बट ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक ये आपको एक सुपर पावर जैसा लगेगा। तो चलो डाइव इन करते हैं। ओके, तो चलो एक पजल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम एक बहुत ऊंचे पहाड़ की हाइट या आसमान में किसी तारे की दूरी ये सब मेजर कैसे करते हैं? इम्पॉसिबल लगता है ना? वेल, ट्रिग्नोमेट्री के साथ ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इमेजिन करो आप दिल्ली में कुतुब मीनार के ठीक नीचे खड़े हो। अब उसकी हाइट कैसे मेजर करोगे? ऊपर चढ़ना तो ऑब्वियसली अलाउड नहीं है। तो क्या कोई मैथमेटिकल ट्रिक हो सकती है? और ये सिर्फ कुतुब मीनार की बात नहीं है। इसी टेक्निक से हम किसी भी स्काईस्क्रेपर की हाइट या एक नदी की चौड़ाई बिना उसे क्रॉस किए या फिर आसमान में उड़ते हुए एक हॉट एयर बलून की एग्जैक्ट पोजीशन भी पता कर सकते हैं। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक मैथमेटिकल ट्रिक है, एक स्पेशल सीक्रेट वेपन है जो इन सारे पजल्स को सॉल्व कर सकता है। और वो सीक्रेट वेपन, वो सुपर पावर है ट्रिग्नोमेट्री। यही वो चाबी है जो इन सारे इम्पॉसिबल लगने वाले प्रॉब्लम्स के लॉक को खोल देती है। अब देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। चलो इसको तोड़ते हैं। ये ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई यानी 3, गॉन यानी साइड्स और मेट्रॉन मतलब मेजर। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ? 3 साइड मेजर। दैट्स इट। ये बस एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी है। सिंपल। और एक बात, ये सिर्फ तुम्हारे क्लास 10 एग्जाम्स के लिए नहीं है, ओके? रियल वर्ल्ड में एस्ट्रोनॉमर्स इससे स्टार्स की दूरी नापते हैं, इंजीनियर्स इससे बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं और साइंटिस्ट तो इसका यूज अनगिनत फील्ड्स में करते हैं। ये एक इनक्रेडिबली पावरफुल प्रैक्टिकल टूल है। तो शुरू कहाँ से करें? पूरी ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया एक सिंपल से शेप पर टिकी हुई है, द राइट एंगल ट्रायंगल। यही हमारा प्लेइंग फील्ड है और सारी सीक्रेट्स इसी में छुपे हैं। हर राइट एंगल ट्रायंगल के 3 मेन प्लेयर्स होते हैं, मतलब 3 साइड्स। और इस सुपर पावर को अच्छे से यूज करने के लिए हमें इनके स्पेशल नेम्स पता होने चाहिए। ये है हमारे 3 प्लेयर्स। सबसे पहला है हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल का किंग है, हमेशा सबसे लंबी साइड होती है और 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने रहती है। इसकी जगह बिल्कुल फिक्स्ड है। फिर आती हैं बाकी 2 साइड्स, ऑपोजिट और एडजेसेंट। ये थोड़े ट्रिकी हैं क्योंकि इनका नाम इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हैं। ये लाइन अच्छे से समझ लो बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ऑपोजिट और एडजेसेंट के नाम फिक्स्ड नहीं है, वो आपस में जगह बदल सकते हैं। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस एंगल कौन सा है। चलो इस स्लाइड पे आओ, ध्यान से देखो। जब हम एंगल ए से देख रहे हैं तो उसके सामने वाली यानी ऑपोजिट साइड है BC, राइट? लेकिन जैसे ही हम अपना नजरिया बदलते हैं और एंगल C पर जाते हैं, अब ऑपोजिट साइड हो गई AB। देखा, हाइपोटेन्यूज यानी AC वहीं का वही रहता है, बट बाकी दोनों लेबल्स स्वॉप हो जाते हैं। चलो, अब जब हमने प्लेयर्स को पहचान लिया है, टाइम है उनके स्पेशल मूव्स सीखने का। ये हैं ट्रिग्नोमेट्री के कोर टूल्स। इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हैं वो 6 मैजिक रेशियोज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और उनके पार्टनर्स, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अब इनके नाम सुन के घबराना मत, बिल्कुल नहीं। ये बस सिंपल से फ्रैक्शंस हैं जो 2 साइड्स की लेंथ को कंपेयर करते हैं। जैसे साइन A का मतलब है ऑपोजिट साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की लेंथ। बस सिंपल रेसिपीज जैसी हैं। तो इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज मत समझो, ये तो बस शॉर्टकट्स हैं। एक स्पेशल लैंग्वेज है जो एक एंगल के मेजरमेंट को उसके ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ से कनेक्ट करती है। इसी लैंग्वेज की हेल्प से हम वो इम्पॉसिबल हाइट्स नाप पाते हैं। और इनको याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है, द उल्टा ट्रिक। आखिरी 3 को अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले 3 के रेसिप्रोकल हैं, यानी उनके उल्टे। कोसीकेंट है साइन का उल्टा, बस फ्रैक्शन को पलट दो। सीकेंट है कोसाइन का उल्टा और कोटेंजेंट है टेंजेंट का उल्टा। तो अगर आपको पहले 3 याद हो गए तो बाकी 3 फ्री में याद। अब शायद आपको लग रहा होगा कि ये सब मॉडर्न मैथमेटिक्स है, पर इसकी जड़ें बहुत गहरी और बहुत पुरानी हैं। और इसकी कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडिया में लिखा गया था। इस टाइमलाइन को देखिए, शुरुआत इजिप्ट और बेबीलोन से हुई, पर एक मैसिव लीप आया अराउंड 500 AD,
जब एक ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन ने साइन का कॉन्सेप्ट ठीक उसी तरह डिफाइन किया जैसा हम आज यूज करते हैं। और ये हैं वो महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा। इन्होंने ही उस ट्रिग्नोमेट्री की नींव रखी जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। और सबसे फैसिनेटिंग बात सुनो, ये जो साइन वर्ड है ना, इसका कनेक्शन सीधा इंडिया से है। आर्यभट्टा ने संस्कृत वर्ड ज्या यूज किया था। यही वर्ड अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होते होते आखिर में साइन बन गया, जो आज पूरी दुनिया यूज करती है। अमेजिंग है ना? उनकी मशहूर किताब आर्यभारतीयम में ही साइन का आइडिया पहली बार मॉडर्न तरीके से इस्तेमाल किया गया था। ये वर्ल्ड मैथमेटिक्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आगे से जब भी तुम साइन या कोसाइन सॉल्व करो ना, तो ये याद रखना, तुम सिर्फ एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम एक ऐसी पावरफुल और एंशिएंट टेक्निक यूज कर रहे हो जिसकी एक रिच हिस्ट्री है और जिसका एक की चैप्टर इंडिया में लिखा गया था। तो अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक टूल्स आ गए हैं। आप साइड्स को समझते हो, एंगल्स को समझते हो और उन 6 मैजिक रेशियोज को भी जानते हो जो इन सबको जोड़ते हैं। तो अब अपने आसपास देखो, ऐसी कौन सी इम्पॉसिबल चीज है जिसे तुम सबसे पहले मेजर करना चाहोगे? हे एवरीवन, हेलो दोस्तों और क्लास 10 के सारे सुपरस्टार्स, वेलकम बैक। इस एक्सप्लेनर में ना हम ट्रिग्नोमेट्री को इतना सिंपल बना देंगे कि मजा आ जाएगा। सो चैप्टर 8 पार्ट 2 के लिए रेडी हो? तो आज का प्लान क्या है? सिंपल, हम एक एडवेंचर पर हैं। सबसे पहले द रेशियो सीक्रेट को अनलॉक करेंगे, फिर हमारा पुराना दोस्त पाइथागोरस रेस्क्यू के लिए आएगा। उसके बाद कुछ सॉलिड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ग्रैंड फिनाले में एक सुपर फेमस आइडेंटिटी डिस्कवर करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। चलें, लेट्स डू दिस। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के दिल में घुसते हैं, द रेशियो सीक्रेट। पता है, यहां एक ऐसा रूल छुपा है जो अगर आपने समझ लिया ना, तो पूरा चैप्टर बिल्कुल केक वॉक हो जाएगा, प्रॉमिस। ओके, तो आपके लिए एक सवाल, जरा सोचना इसके बारे में। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम उसको स्ट्रेच करके बड़ा कर देते हैं। उसकी साइड्स ऑफ कोर्स लंबी हो गई, लेकिन एक चीज सेम रखते हैं, उसका एंगल ए, वो बिल्कुल नहीं बदला। तो मेरा सवाल है, क्या साइन ए, कॉस ए, इन सब रेशियोज की वैल्यू चेंज होगी? क्या लगता है, हाँ या ना? एंड द आंसर, द बिग सीक्रेट इज नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगी। द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज। गाइज, इसको मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, ये ट्रिग्नोमेट्री का गोल्डन रूल है। ट्रायंगल कितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर एंगल सेम है ना, तो रेशियो भी हमेशा सेम रहेगा। बस ये एक रूल पूरे चैप्टर की चाबी है। चलो, गोल्डन रूल तो पता चल गया। अब देखते हैं कि इस रूल को यूज कैसे करना है, और इसके लिए हमारा एक पुराना दोस्त आ रहा है हेल्प करने। सेक्शन 2, पाइथागोरस टू द रेस्क्यू। सो हियर्स अ चैलेंज फॉर यू। सोचो, अगर मैं आपको सिर्फ एक रेशियो दे दूं, लेट्स से साइन ए की वैल्यू, तो क्या इतना काफी है बाकी के 5 रेशियोज निकालने के लिए? आई मीन कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सब कुछ पॉसिबल है क्या? द आंसर इज बिल्कुल पॉसिबल है, और इसका एक सुपर सिंपल 4 स्टेप मेथड है। इसको हम FKPC मेथड भी बोल सकते हैं। सुनो, स्टेप 1, उसको एक फ्रैक्शन की तरह लिखो। स्टेप 2, एक वेरिएबल यूज करो, के। स्टेप 3, हमारे हीरो को बुलाओ, पाइथागोरस। और लास्ट में स्टेप 4, बाकी सब कैलकुलेट कर लो। दैट्स इट, FKPC, सिंपल। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो साइन ए है 1/3। अब साइन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो हम मान लेते हैं कि ऑपोजिट साइड यानी BC है K और हाइपोटेन्यूज AC है 3K। 2 साइड्स मिल गई। अब तीसरी साइड AB कैसे निकालेंगे? ऑफ कोर्स पाइथागोरस से। और जब आप सॉल्व करोगे तो AB आ जाएगा 2√2K। एंड बूम, देखो अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं इन टर्म्स ऑफ K। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब इस मेथड को एक्शन में लाते हैं। लेट्स सॉल्व सम रियल प्रॉब्लम्स, सीधा आपकी बुक से। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1 हमें दिया है tan A इज इक्वल टू 4/3। tan A क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब इनका रेशियो है 4:3। ठीक है, FKPC मेथड, लेट्स गो। तो हम क्या करेंगे? ऑपोजिट साइड PC को मानेंगे 4K और एडजेसेंट साइड AB को 3K। सिंपल। अब बस हाइपोटेन्यूज यानी AC निकालना है। पाइथागोरस लगाओ और आप देखोगे कि AC आएगा 5K। बाय द वे, ये 3, 4, 5 एक बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है। इसे पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। मतलब ये 3 नंबर्स हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसको याद रखना, बहुत टाइम बचेगा एग्जाम्स में,
इट्स अ फैंटास्टिक शॉर्टकट। तो अब देखो, हमारे पास तीनों साइड्स हैं, 3K, 4K और 5K। अब तो सारे रेशियोज निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल है। साइन ए ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4K अपॉन 5K, कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 3K अपॉन 5K एंड सो ऑन। और यहां पे ध्यान दो, हर बार K ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है। दैट्स द मैजिक। यही तो आखिर वो रेशियो सीक्रेट था जो हमने शुरू में देखा था। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, रेडी? इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस बार हमें कुछ फाइंड नहीं करना, हमें कुछ प्रूव करना है। हमें वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। और इन्फॉर्मेशन क्या दी है? बस इतनी सी कि tan a इज 1। तो यहां आंसर नहीं, प्रूफ चाहिए। लेट्स ओके, सोचो, अगर tan a 1 है और tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका सीधा सा मतलब है कि ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड बराबर हैं, राइट? तो मान लो BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू K, सेम टू सेम। अब जल्दी से पाइथागोरस लगाकर हाइपोटेन्यूज निकाल लो। AC आएगा √2 टाइम्स K। ठीक है, अब आते हैं वेरिफिकेशन पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2 sin a cos a। चलो sin a और cos a की वैल्यूज निकालते हैं। sin a ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी K अपॉन √2K, K से K कैंसिल, बचा 1/√2। cos a एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो भी K अपॉन √2K, वो भी 1/√2। परफेक्ट। आप बस इन वैल्यूज को एक्सप्रेशन में डाल दो। सो वी हैव 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। तो अब 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होता है? 1/2, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 1। और यही तो हमारा राइट हैंड साइड था। सो LHS इक्वल्स RHS, हेंस वेरीफाइड। देखा कितना सिंपल था, है ना? ऑलराइट, अब टाइम है ग्रैंड फिनाले का। गेट रेडी, क्योंकि अब हमने जो कुछ भी सीखा है उस सब को यूज करके ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फेमस फॉर्मूला डिस्कवर करने जा रहे हैं। सीरियसली, दिस इज बिग। तो ये रहा हमारा फाइनल पजल। हमारे पास एक ट्रायंगल है, 2 साइड्स दी हुई हैं 21 एंड 29, और एक एंगल है थीटा, और हमें फाइंड आउट करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेट्स सी इसकी वैल्यू क्या आती है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें तीनों साइड्स चाहिए। अभी 2 ही हैं, तो तीसरी साइड के लिए कौन आएगा? वापस पाइथागोरस टू द रेस्क्यू। सो AC इज द स्क्वायर रूट ऑफ 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब यहां एक छोटा सा अलजेब्रा का ट्रिक यूज कर सकते हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। इससे कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो 29 माइनस 21 इंटू 29 प्लस 21, ये हो गया 8 इंटू 50 यानी 400, और 400 का स्क्वायर रूट 20। मिल गई तीसरी साइड। ग्रेट, अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं 20, 21 और 29। चलो अब cos थीटा और sin थीटा निकालते हैं। cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 21/29। sin थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 20/29। तो हमें एसेंशियली कैलकुलेट करना है 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर। ओके, टाइम फॉर सम नंबर क्रंचिंग। 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का स्क्वायर इजी 400, और 29 का स्क्वायर होता है 841। तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम बस ऊपर के नंबर्स को ऐड कर देंगे। सो 441 प्लस 400, एंड नाउ द फाइनल मोमेंट विच गिव्स अस 841 अपॉन 841। और ये क्या होता है? इट्स 1। लेकिन रुको, ये सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं है, ये एक मैजिकल नंबर है, एक ऐसा रिजल्ट जो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हमेशा सच होता है। एंड हियर इट इज द फर्स्ट ग्रेट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी एंगल हो, ये रूल कभी फेल नहीं होता। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और पता है इसकी पावर क्या है? आगे जाकर फिजिक्स, इंजीनियरिंग, हर जगह ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। और सबसे कूल बात, आपने अभी इसको खुद प्रूव किया है। सो कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑफिशियली अ ट्रिग्नोमेट्री विज़र्ड। तो अब सोचो, आपके पास अब पावर है कि सिर्फ एक रेशियो से बाकी सारे निकाल सकते हो, और आपने एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी भी डिस्कवर कर ली है। इमेजिन करो, ट्रिग्नोमेट्री में और कितने ऐसे पावरफुल सीक्रेट्स छुपे होंगे। सो keep exploring, keep asking questions, and never stop learning. See you next time. नमस्ते स्टूडेंट्स, चलो आज हम एक डिटेक्टिव मिशन पर चलते हैं। हमारा टारगेट ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बड़े सीक्रेट्स को अनलॉक करना। तो आर यू रेडी फॉर दिस मिशन? लेट्स बिगिन।
तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल, ये जो इतनी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, क्या इससे बस रट्टा मार लेना है या फिर हम स्मार्ट डिटेक्टिव्स की तरह इसके पीछे का पूरा लॉजिक समझ सकते हैं? चलो आज इसका ही पता लगाते हैं। ये देखो, ये है हमारी मिस्ट्री फाइल, एक टेबल जिसमें है ढेर सारे नंबर्स। लेकिन फिकर नॉट, हम इसे रोट लर्निंग से नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। Okay team, let's open our first case file, the 45-degree angle. और इस केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल क्लू है, एक खास तरह का ट्रायंगल। अब जरा ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को। ये है एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, अगर एक एंगल 45 डिग्रीज है तो दूसरा एक्यूट एंगल भी 45 डिग्रीज ही होगा। और इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही, इसका मतलब इनके ऑपोजिट साइड्स यानी AB और BC एकदम इक्वल हैं। और अब आता है हमारा सीक्रेट वेपन, हमारा पुराना दोस्त, द पाइथागोरस थ्योरम। मान लो इक्वल साइड्स की लेंथ A है, तो थ्योरम यूज करके हम बड़ी आसानी से हाइपोटेन्यूज यानी AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखा, इट्स दैट सिंपल। और बस जैसे ही हमें तीनों साइड्स की लेंथ मिल गई, साइन, कॉज और टैन के रेशियोज निकालना तो इट्स अ पीस ऑफ केक। सो अ की टेक अवे क्या है? हमने वैल्यूज को मेमोराइज नहीं किया, हमने उन्हें डिराइव किया। केस नंबर 1 सॉल्व्ड। चलो अब बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। इस बार थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, हम एक ही क्लू से दो एंगल्स के सीक्रेट्स अनकवर करेंगे, 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। तो इस केस में हमारा मेन क्लू है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम सब जानते हैं कि इसके सारे एंगल्स 60 डिग्रीज होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हर साइड की लेंथ है 2a। अब आती है एक क्लेवर ट्रिक। जरा सोचो, क्या होगा अगर हम इस ट्रायंगल के टॉप वर्टेक्स A से नीचे बेस BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। टडा! देखा आपने, एक परपेंडिकुलर ने इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को दो परफेक्ट 30, 60, 90 राइट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। इससे हुआ ये कि बेस हाफ हो गया, यानी BD बन गया A, और ऊपर का एंगल भी हाफ हो गया, यानी 30 डिग्रीज। ब्रिलियंट, राइट? और एक बार फिर हमारा ट्रस्टी फ्रेंड पाइथागोरस थ्योरम टू द रेस्क्यू। इसकी हेल्प से हम इस नए ट्रायंगल की हाइट यानी साइड AD आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इस 30, 60, 90 ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, A√3 और 2a। चलिए अब 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए रेशियोज निकालते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस करना। देखा कैसे साइन और कॉस की वैल्यूज एक दूसरे के लिए स्वैप हो गई हैं? इंटरेस्टिंग है ना? और राइट डिटेक्टिव्स, अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल केसेस पर, द पजल ऑफ 0 एंड 90 डिग्रीज। ये थोड़े से ट्रिकी हैं, इसलिए इनके लिए हमें कैलकुलेशन से ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी। बस इमेजिन कीजिए कि इस ट्रायंगल का एंगल A धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, इतना छोटा कि वो ऑलमोस्ट 0 के पास पहुंच गया है। तो सोचो इसकी साइड्स के साथ क्या होगा। बिल्कुल, जैसे जैसे एंगल A छोटा होता है, उसकी ऑपोजिट साइड BC भी छोटी होती जाती है, ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, और हाइपोटेन्यूज AC एडजेसेंट साइड AB के एकदम ऊपर आ जाता है, ऑलमोस्ट उसके बराबर हो जाता है। तो ऐसे सिंपल लॉजिक से हम साइन 0 डिग्री को 0 डिफाइन करते हैं और कॉस 0 डिग्री को 1। देखा, कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं, जस्ट प्योर लॉजिक। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट को उल्टा करते हैं। क्या होगा अगर एंगल A छोटा होने की जगह बड़ा होता जाए, इतना बड़ा कि वो 90 डिग्रीज तक पहुंच जाए? इस बार एडजेसेंट साइड AB श्रिंक होकर ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, और जो हाइपोटेन्यूज AC है वो ऑपोजिट साइड BC के साथ अलाइन होकर उसके इक्वल हो जाता है। तो इसी लॉजिक से साइन 90 डिग्रीज बन जाता है 1 और कॉस 90 डिग्रीज बन जाता है 0। और इसी के साथ हमारा आखिरी पजल भी सॉल्व हो गया। एंड मिशन अकम्प्लिश्ड। हमने सक्सेसफुली इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के कोड को, इसके राज को क्रैक कर लिया है। कंग्रेचुलेशंस टीम। जरा देखिए इस खूबसूरत टेबल को, इसकी एक भी वैल्यू हमने याद नहीं की, रट्टा नहीं मारा। वी बिल्ट इट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम 0, यूजिंग नथिंग बट सिंपल लॉजिक एंड ज्योमेट्री। तो ये है आपका परमानेंट डिटेक्टिव टूल किट। बस ये 3 चीजें याद रखो। इन टूल्स के साथ आप ये टेबल कभी भी, कहीं भी, एग्जाम हॉल में भी खुद बना सकते हो। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल आपके लिए। अब जब आप इस टेबल को समझ चुके हो, तो सोचो, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के नंबर्स नहीं हैं।
हमारे आसपास इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, नेचर में ये एग्जैक्ट एंगल्स कहाँ यूज होते होंगे? द वर्ल्ड इज लिटरली बिल्ट ऑन ट्रिग्नोमेट्री. गो आउट एंड फाइंड इट. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका चैप्टर 8 के इस एक्सप्लेनर में. आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने वाले हैं, और वो भी एकदम आसान तरीके से. तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए. चलो एक सवाल से शुरू करते हैं. जरा इमेजिन करो, आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और मैं आपको सिर्फ एक एंगल और एक साइड दे दूं. क्या ये पॉसिबल है कि आप उस ट्रायंगल की बाकी सारी साइड्स और एंगल्स पता लगा सकते हो? सोचो. हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. और कैसे? वेल, वही तो हम आज सीखने वाले हैं. तो चाहिए इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टूल से मिलते हैं. पता है, मैं इसे मैजिक टेबल कहता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर के ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो की है ना, वो इसी में है. ये देखिए, ये है आपकी बुक का टेबल 8.1. यहाँ पर साइन, कोसाइन और टैंजेंट की वैल्यूज दी हुई हैं कुछ खास एंगल्स के लिए. 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज. मेरी बात मानो, इन वैल्यूज को अच्छे से बिल्कुल दिल से याद कर लेना बहुत जरूरी है. अब इस टेबल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है. जरा ध्यान से देखो. जैसे जैसे एंगल ए 0 से 90 डिग्री तक बढ़ रहा है, साइन ए की वैल्यू वो भी 0 से 1 तक बढ़ रही है. और अजीब बात देखो, कॉस ए की वैल्यू ठीक इसका उल्टा कर रही है. वो 1 से 0 तक कम हो रही है ना इंटरेस्टिंग? ये पैटर्न आपको वैल्यूज याद रखने में बहुत हेल्प करेगा. तो अब जब हमारे पास ये मैजिक टेबल है, चलिए देखते हैं कि इसको इस्तेमाल करके एक्चुअल टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं. लेट्स गेट प्रैक्टिकल. ओके, ये है हमारा पहला केस. हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, साइड AB दी हुई है 5 सेंटीमीटर्स और एंगल C है 30 डिग्रीज. हमें करना क्या है? हमें बाकी दो साइड्स यानी BC और AC फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले साइड BC निकालते हैं. अब देखो, एंगल C के हिसाब से AB उसके सामने है, तो वो हुई ऑपोजिट साइड, और BC उसके साथ लगी हुई है, तो वो हुई एडजेसेंट साइड. अब याद करो, ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशो कौन सा होता है? tan. बिल्कुल सही. तो हम यूज करेंगे tan C. चलो वैल्यूज डालते हैं. tan 30 डिग्री हो गया AB by BC यानी 5 by BC. अब टेबल में झांको, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1 by √3. बस अब इसे सॉल्व कर लो. BC ऊपर गया, √3 उधर गया और BC आ गया 5 √3 सेंटीमीटर. देखा कितना सिंपल है. चलो अब AC की बारी, यानी हाइपोटेन्यूज. फिर से एंगल C से देखो. ऑपोजिट साइड AB हमें पता है और हाइपोटेन्यूज AC निकालना है. ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, ये रेशो किसका है? साइन का. तो हम यूज करेंगे साइन C. साइन 30 डिग्री हुआ 5 by AC. टेबल में देखो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1 by 2. बस इसको सॉल्व किया तो AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर्स. इजी है. अच्छा, अब सोचो अगर सिचुएशन उल्टी हो, अगर हमें साइड्स दी गई हों और एंगल्स निकालने हो. चलिए अब उस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. रेडी? इस प्रॉब्लम में देखिए, एक ट्रायंगल है PQR जो Q पर राइट एंगल्ड है. हमें दो साइड्स दे दी हैं. PQ है 3 सेंटीमीटर और PR है 6 सेंटीमीटर. और हमसे पूछा है कि एंगल QPR और एंगल PRQ कितने हैं. यहाँ हम थोड़ा उल्टा प्रोसेस यूज करेंगे. चलो एंगल R यानी PQR से शुरू करते हैं. एंगल R के लिए PQ क्या है? ऑपोजिट साइड. और PR वो तो हाइपोटेन्यूज है. तो साइन R हो गया PQ by PR जो है 3 by 6 यानी 1 by 2. अब हमें टेबल में उल्टा देखना है. हमें देखना है कि किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1 by 2 होती है. और जवाब है 30 डिग्रीज. तो लो, एंगल PQR मिल गया 30 डिग्रीज. जबरदस्त. तो देखो, जैसे ही हमें एक एक्यूट एंगल मिल जाता है ना, दूसरा निकालना तो बच्चों का खेल है. हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है. एंगल Q 90 है, एंगल R हमने अभी 30 निकाला, तो तीसरा एंगल QPR कितना बचा? ऑब्वियसली 60 डिग्रीज ही होगा. सिंपल. चलिए अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं. अब हम उसी मैजिक टेबल को यूज करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और इस बार कोई ट्रायंगल नहीं है. लेट्स सी. ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, राइट? साइन ऑफ A माइनस B, कॉस ऑफ A प्लस B. लेकिन घबराना नहीं है. हमारा पहला स्टेप हमेशा सेम रहेगा. मैजिक टेबल की हेल्प से इसको एकदम सिंप्लीफाई कर देना. देखो, हमें दिया है कि साइन ऑफ A माइनस B है 1 by 2. अपने टेबल को याद करो.
साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन 30 डिग्रीज पे। इसका साफ मतलब है कि a माइनस बी जरूर 30 डिग्रीज होगा। सेम लॉजिक आगे लगाओ। कॉस ऑफ a प्लस बी है 1/2। कॉस 1/2 कब होता है? 60 डिग्रीज पर। तो a प्लस बी हो गया 60 डिग्रीज। बस हमें दो सिंपल लीनियर इक्वेशंस मिल गए। अब तो बस थोड़ी सी सिंपल अलजेब्रा है। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम एक साथ सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है a = 45 डिग्रीज और b = 15 डिग्रीज। हो गया सॉल्व, वॉला। चलिए अब हम इस चैप्टर के एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये आइडेंटिटी चीज क्या है? देखो, आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो उसमें जो भी एंगल है ना, उसकी हर पॉसिबल वैल्यू के लिए सच हो। ये एक यूनिवर्सल रूल की तरह है जो हमेशा, ऑलवेज सच होता है। अपनी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम शुरुआत करेंगे मैथ्स के सबसे फेमस, सबसे पावरफुल थ्योरम से। आप सब जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। जरा ध्यान से देखो, हमने पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट किया। ab² + bc² = ac²। फिर हमने एक छोटा सा ट्रिक किया। हमने हर एक टर्म को हाइपोटेन्यूज यानी ac² से डिवाइड कर दिया। इससे हमें क्या मिला? ab/ac² + bc/ac² = 1। अब इन रेशियोज को पहचानो। ab/ac ये क्या होता है? cos a, और bc/ac sin a। तो हमें क्या मिला? cos a² + sin a² = 1। और इसी को हम लिखते हैं sin² a + cos² a = 1। ये है आपकी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और याद रखना, ये एंगल a की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू है। और पता है, ये तो बस शुरुआत है। अगर हम पाइथागोरस इक्वेशन को ac² के बजाय किसी दूसरी साइड से डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल ab² से, तो हमें और भी नई यूजफुल आइडेंटिटीज मिलती हैं, जैसे कि 1 + tan² a = secant² a। तो मैं आपको इस फाइनल थॉट के साथ छोड़ रहा हूं कि अगर ये एक सिंपल सी आइडेंटिटी इतनी पावरफुल है, तो जरा सोचिए इससे हम और कौन-कौन से मैथमेटिकल ट्रूथ्स प्रूव कर सकते हैं। अगले पार्ट के लिए क्यूरियस रहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चैप्टर 8 पार्ट 5। तो आज ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत ही पावरफुल टूल मतलब आइडेंटिटीज को मास्टर करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, इस सेशन के एंड तक आपको लगेगा कि वाओ, इतने मुश्किल क्वेश्चंस इतने आसान कैसे हो गए। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, लेट्स जंप स्ट्रेट इन विद अ बिट ऑफ अ चैलेंज। हम एक ऐसी प्रॉब्लम से शुरू करेंगे जो आई नो दिखने में थोड़ी इंटिमिडेटिंग लगती है, बट आई प्रॉमिस यू आज के सेशन के बाद आप इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसको देखकर थोड़ा डर लग रहा है ना? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, बट कहाँ से शुरू करें? दैट्स द बिग क्वेश्चन। बट यू नो व्हाट, डोंट वरी एट ऑल। ऐसी ही प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास 3 सीक्रेट वेपन्स हैं। सो लेट्स ओपन अप आवर टूल किट और देखते हैं वो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो लिटरली हर प्रूफ को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगी। सही में, ये तीनों फॉर्मूलाज इस पूरे चैप्टर का हार्ट एंड सोल है। ओके, सो वेपन नंबर 1, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है। आई एम प्रीटी श्योर आप सबको ये याद है। सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल आइडेंटिटी sin² a + cos² a इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको कभी मत भूलना। और ये है हमारा सेकंड वेपन। ये सीकेंट और टेंजेंट के बीच का एक ऑसम रिलेशनशिप दिखाता है। आइडेंटिटी क्या है? sec² a = 1 + tan² a। और हाँ, याद रखो, इसे हम sec² a - tan² a = 1 भी लिख सकते हैं। ये tan और sec वाले क्वेश्चंस के लिए एक मास्टर की है। और फाइनली ये है हमारा तीसरा सीक्रेट वेपन फॉर टुडे, cosecant² a = 1 + cot² a। ये आइडेंटिटी कोटेंजेंट और कोसेकेंट वाले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी सुपर हेल्प करेगी। ऑलराइट देन, अब जब हमारे पास वेपन्स आ गए हैं, तो चलो उन्हें इस्तेमाल करना सीखते हैं। We'll start with a few simple examples, सीधे आपकी टेक्स्ट बुक से, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो जाए। सो यहाँ पे हमारा गोल क्या है? हम हर चीज़ को साइन ए की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसका मतलब हमें cos a, tan a और secant a के लिए ऐसे एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ साइन a का टर्म ही यूज हो। नाउ व्हाट्स रियली कूल हियर इज कि ये सब फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ
सिर्फ सीक्रेट वेपन नंबर 1 की जरूरत पड़ी। साइन स्क्वायर्ड ए प्लस कॉस स्क्वायर्ड ए इक्वल्स 1 से हम कितनी आसानी से कॉस से निकाल सकते हैं, और एक बार साइन और कॉस मिल गए तब तो tan ए और sec ए जैसे कोई भी रेशियो निकालना बहुत ईजी है। सिंपल है ना? देखा आपने, इस प्रूफ में हमने क्या किया? एक सिंपल रूल है, जब भी आप फंस जाओ ना, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि हर चीज़ को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दो। हमने वही किया, टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिर स्टेप 4 में अपनी पहली आइडेंटिटी यूज़ की, एंड बूम, LHS इक्वल्स RHS। इट रियली कैन बी दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, वार्म अप हो गया है, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा। आई होप सो, बिकॉज इट्स टाइम फॉर द मेन इवेंट। हमने जो बेसिक स्ट्रैटेजीज अभी सीखी हैं उन्हें यूज करके चलो अब शुरुआत वाले उस स्कैरी लुकिंग प्रॉब्लम पर वापस चलते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू डिफीट दिस फाइनल बॉस। You know, the question itself is giving us a massive hint. राइट हैंड साइड को देखो, sec और tan की टर्म्स में है, तो इसका मतलब हमें sec tan वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो अब सोचो, हम sin और cos को sec और tan में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? What's the most logical first step? Exactly, हम सब कुछ cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। ना हर स्टेप को जरा ध्यान से देखो, बट स्टेप 3 यही है इस क्वेश्चन का गेम चेंजर। देखो हमने क्या किया, हमने 1 को 1 की तरह नहीं छोड़ा, उसकी जगह हमने स्मार्टली अपना सेकंड सीक्रेट वेपन यूज किया, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। बस ये एक मूव, यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद तो बस फैक्टराइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ही है। इसी इट्स ऑल अबाउट यूजिंग द राइट टूल एट द राइट टाइम। तो अब आपने इन 3 आइडेंटिटीज की पावर देख ली है। हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिखने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता है। सो नाउ इट्स योर टर्न टू बी द हीरो। सो द मेन टेक अवे फॉर यू टुडे इज दिस। इन 3 आइडेंटिटीज को इस चैप्टर के अल्टीमेट चीट कोड समझकर याद कर लो। सीरियसली, ये 3 फॉर्मूले और सही स्ट्रैटेजी, एंड यू कैन सॉल्व प्रीटी मच एनी प्रूफ दैट कम्स योर वे। चलो, लेट्स एंड विद अ क्विक लिटिल चैलेंज। स्क्रीन को यहाँ पॉज करो और इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। छोटा सा हिंट देती हूँ, पहले एक कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करो और फिर अपने सीक्रेट वेपन्स में से एक यूज करो। व्हाट डिड यू गेट? कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई प्रॉमिस यू विल मास्टर ट्रिग्नोमेट्री इन नो टाइम।